हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले एक ज़बरदस्त खबर के बारे में। एंड जैसे मैंने काफ़ी बार आप लोगों को बताया है कि लर्निंग के ऊपर आपका फोकस होना चाहिए। लर्निंग के ऊपर से फोकस हट गया तो अर्निंग्स भी खत्म हो जाएगी। ठीक है, और ये आज का ये वीडियो इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल हम लोग को देखने को मिल रहा है। सो आप सभी लोगों को पता है पेनी स्टॉक्स। यस, पेनी स्टॉक्स के ऊपर भी हम वीडियोस कवर करते रहते हैं। अभी हाल ही में ही कुछ दिनों पहले भी वीडियो यहाँ पे कवर किया ही है। ठीक है, बहुत कुछ चीज़ें हम लोग को सीखने को मिल जाती है। एंड पेनी स्टॉक्स को हम लोग क्या बोलते हैं आप सभी लोगों को पता होगा अगर आप इस चैनल को चेक करते हो अच्छी तरीके से। यस, इसको हम लोग रद्दी स्टॉक्स बोलते हैं। ठीक है, ये बार बार मुझे क्यों रिपीट करना पड़ता है, उसका बेस्ट एग्जाम्पल इसी वीडियो में हम लोग को देखने को मिलने वाला है। रद्दी स्टॉक्स मतलब क्या कि अगर आपके घर में जो भी स्क्रैप रहता है न्यूज़पेपर का, वो बेचने के बाद भाई 50 रुपया, 100 रुपया, 500 रुपया जो भी मिलता होगा। ठीक है, ऐसा तो नहीं होता कि भाई 20,000 मिलते हैं करके, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, अनटिल एंड अनलेस आपकी कोई फैक्ट्री क्यों ना हो। ठीक है, सो छोटा सा ही अमाउंट मिलता है। तो वो अमाउंट ऐसा होता है, इतना छोटा सा होता है कि अगर वो कल कुछ डूब बिब गया तो इससे कोई फिनेंशियली आप डिस्टर्ब नहीं हो जाएंगे। हाँ, बुरा लग जाएगा कि अरे अरे 200 रुपया चला गया, 500 रुपया चला गया, बट यही वो पैसा होता है दोस्तों जो एक्सपेरिमेंट के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं। किस में? पेनी स्टॉक्स में। एंड पेनी स्टॉक्स आप सभी लोगों को पता है इनका फ्यूचर कोई ब्राइट होता नहीं है। ठीक है, देखा गया तो शेयर मार्केट में तो गारंटी किसी की भी नहीं होती है लॉन्ग टर्म के हिसाब से। बड़े बड़े कंपनी, येस बैंक भी एक जमाने में टॉप 5 में आने वाली बैंक थी। देन आप देख सकते हो क्या उसकी हालत हो गई करके। बट वो एग्जाम्पल आपको काफी रेयरली देखने को मिलेंगे। ठीक है, बहुत मुश्किल से ऐसे एग्जाम्पल निकल करते। बट पेनी कंपनीज की बात करें, पेनी स्टॉक्स की बात करें, तो आपको कितने सारे एग्जाम्पल मैं आपको दिखा दूं कि वो रातों रात जीरो हो जाते हैं। ठीक है, डीलिस्ट भी हो जाते हैं। ठीक है, एंड इसीलिए ये पॉइंट मैं आपको बहुत बार बताता हूँ, सिखाता भी हूँ कि इसको रद्दी स्टॉक्स करके ही हम लोगों ने बोलना है। सीखने के लिए आप अगर इनको कंसिडर करोगे देखने के लिए तो ठीक है, बट अगर आप इसमें बहुत बड़ा पैसा लगाने का विचार कर रहे हो, ठीक है, तो ये आपके लिए बहुत बड़ा मतलब झटका देने वाला भी काम यहाँ पे कर सकता है। बट फिर भी काफ़ी लोग ऐसा करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि ज़्यादा क्वांटिटीज अगर मिल जाएंगे, ठीक है, एंड अगर शेयर 1 रुपया भी बढ़ गया तो भाई बहुत अच्छे खासे रिटर्न्स बनेंगे। इतना सिंपल नहीं होता है मार्केट। ठीक है, बोलने के लिए, सुनने के लिए ठीक है, और ये कॉन्सेप्ट कितना गलत है ये भी मैंने आप लोगों को बताया था। देखिए, आप जो अमाउंट इन्वेस्ट करते हो मार्केट में उसके ऊपर रिटर्न्स बनते हैं, ना कि क्वांटिटीज़ के ऊपर। ठीक है, मतलब आप एक शेयर ले लो 1 लाख रुपए का, या फिर 10,000 के आप 10 शेयर ले लो। ठीक है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है कि मेरे पास 10 क्वांटिटी है और वहाँ पे एक ही क्वांटिटी है। भाई वो रिटर्न्स 1 लाख के ऊपर निकलेंगे। ठीक है, क्वांटिटीज़ के ऊपर नहीं। बट एक बिगनर हमेशा क्या करता है, इस चीज़ में क्या जाता है, फंस जाता है। ठीक है, वो बोलता है कि पूंजी तो नहीं है, बट वो पेनी स्टॉक्स में क्या करता है, भर भर के माल उठा लेता है एंड बाद में फंसता है। और ऐसी एक चीज़ आज के दिन में हम लोग को होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुकी है, जिस स्टॉक का नाम है मिष्ठान फूड्स। यस, मिष्ठान फूड की भी अगर हम लोग बात करें, आप देख सकते हैं एक लोअर सर्किट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुका है। एंड ये भी एक पेनी टाइप का ही स्टॉक है। बीच में एकदम रॉकेट बन जाता है, फिर एकदम नीचे आ जाता है, फिर एकदम रॉकेट बनता है, फिर नीचे आता है। ठीक है, आप सभी लोग पता है इनके चार्ट पैटर्न इसी वे में हम लोग को चलते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। सो मिष्ठान फूड की बात करें तो ऐसा क्या हो गया आज के दिन, ठीक है, इसको हम लोग थोड़ा डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। एंड हर कदम पे लर्निंग पॉइंट भी हम लोग को देखने को मिलने वाला है। सो सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों कि कंपनी को शोकास नोटिस मिलती हुई देखने को मिल चुकी है। किनके ओर से? कैपिटल मार्केट रेगुलेटर। कैपिटल मार्केट रेगुलेटर मतलब सेबी की बात हो रही है। सो सेबी ने इनको यहाँ पे नोटिस भेजा है कि जो बीच में उन्होंने 100 करोड़ का जो फंड यहाँ पे लिया था उसको उन्होंने ढंग से इस्तेमाल यहाँ पे नहीं किया, इसको मिस अप्रोप्रिएट किया है। मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ फंड बोलते हैं। ठीक है, ये आरोप इनके ऊपर यहाँ पे लग चुके हैं। एंड वो फंड जो 100 करोड़ का है जो इन्होंने अभी लिया था उसको उन्होंने डाइवर्ट करके अदर ग्रुप एंटिटीज में डाल दिया है। ठीक है, मतलब आप ऐसा समझो कि मैंने आपसे पैसे मांगे, भाई 100 रुपया दे दे, जिस काम के लिए मैंने मांगे थे उस काम के लिए इस्तेमाल ही नहीं किए, कुछ और ही चीज़ के लिए इस्तेमाल कर दिए, तो ये गलत होता है। ठीक है, तो ये सबसे पहले आरोप इनके ऊपर लगते हुए देखने को मिला है। अमाउंट कोई छोटा मोटा अमाउंट नहीं है, 100 करोड़ का अमाउंट हम लोग को देखने को मिल रहा है। ये 100 करोड़ का अमाउंट आया किधर से? तो रिसेंटली अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, देखिए उनका जो सेबी का इंटरिम ऑर्डर है उसमें यहाँ पे लिखा हुआ है जो राइट इशू जो उन्होंने यहाँ पे किया था लगभग 49.82 करोड़ का, तो उसमें उन्होंने बताया कि कैसे उस अमाउंट को उन्होंने मिस यूटिलाइज किया है, और वी कैन से मिस अप्रोप्रिएट किया है, या फिर डाइवर्ट किया है, दूसरे कंपनीज में घुमा कर डाल दिया है। ये पॉइंट उन्होंने बताया। और दूसरा भी अमाउंट अगर आप देखोगे कुछ वैसे हम लोगों को, मतलब उनमें से टोटल अमाउंट अगर आप देखोगे तो यही चीज़ें हम लोग को देखने को मिल रही है। उनका ओवरऑल कहने का तरीका यही है। आसान भाषा में अगर मैं आपको बोल दूँ तो जिस चीज़ के लिए पैसा लिया गया था उसके लिए उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया है। ठीक है, अलग अलग एलिगेशन है कि प्रमोटर ने ये कर दिया है, डाइवर्ट कर दिया है, डायरेक्टर्स के अकाउंट में चला गया, रिलेटिव के थ्रू
यहाँ पे फिक्टिशियस सेल्स दिखा दिए, परचेज दिखा दिए, ये सारी चीज़ें उन्होंने यहाँ पे किया, मतलब गलत किया है। ये पॉइंट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुका है। एंड इसी चीज़ को लेकर सेबी ने कुछ ऑर्डर्स यहाँ पे पास यहाँ पे कर दिए हैं, उसके ऊपर भी हम लोग यहाँ पे ज़रूर आएंगे। बट और भी क्या क्या एलिगेशन है जो कि आप देख सकते हो, उन्होंने क्या किया है कि बुकिंग फिक्टिशियस ट्रांजैक्शन, उसी के साथ साथ फेक नॉन एग्जिस्टिंग एंटिटीज़, मतलब जो शेल कंपनीज होती है दोस्तों, ये सारी चीज़ें बनाकर उन्होंने फेक, हम कह सकते हैं सेल्स परचेस यहाँ पे दिखाया, और वीकेंड से कंपनी ने इन्फ्लेट करके दिखाया सेल परचेसेस। ठीक है, मतलब ऐसी कोई कंपनी, ऐसा कोई ट्रांजैक्शन हुआ ही नहीं था। आपको पता है सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है, बिजनेस, आपके रेवेन्यू, आपके सेल्स। तो इंटरिम ऑर्डर में ये लिखा गया है, इनके ऊपर ये आरोप लगाए गए हैं कि वो एक्चुअल सेल्स है ही नहीं, इन्होंने ही खुद कंपनीज बना ली है। ठीक है, और वहाँ पे ट्रांजैक्शन दिखाया है, एक्चुअल में ऐसा सेल्स परचेस कुछ हुआ नहीं है। एंड अगर हुआ है तो काफ़ी इन्फ्लेटेड प्राइस के ऊपर, जो चीज़ 10 की होनी चाहिए वो 100 की बेच रही है। तो ऐसा कैसे? तो ये सारी धांधलीबाजी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। एंड इसीलिए सेबी ने यहाँ पे ऑर्डर निकालते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। सो मतलब हम कह सकते हैं कि ये शेल कंपनीज, मतलब क्या, ये टॉपिक इसके पहले भी आया था। आपको पता है कब आया था? यस, अदानी के ऊपर जो आरोप यहाँ पे लगाए थे हिंडनबर्ग ने, उन्होंने भी ये पॉइंट बोले थे बीच में। शेल कंपनीज मतलब मान के चलिए अभी चलो हमारी कंपनी पकड़ लेते हैं SMKC, ठीक है, ये हमारी कंपनी है। और जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि चलो हमारा सेल होता है 5 करोड़ का सेल होता है, ठीक है, 10 करोड़ का सेल होता है, ठीक है, सेल रेवेन्यू इतना ही होता है। तो अभी मैंने यहाँ पे क्या कर लिया, मान लो SMKC एक और कंपनी बना दी मैंने, ABC करके, ये मेरी ही कंपनी है, ठीक है, बट क्या कर लिया, वो एक कंपनी यहाँ पे बना दी और हम दोनों के बीच में ट्रांजैक्शन दिखा दिया। ठीक है, जो चीज़ 5 रुपये की थी, जैसे मैंने आपको बताया 100 की दिखा दी। ठीक है, ऑर्डर्स दिखा दिए, है तो मेरी ही कंपनी, ठीक है, सब कुछ ट्रांजैक्शन में ही कर रहा हूँ, और दिखा दिया कि देखो भाई मेरे जो सेल्स 5 करोड़ थे, 10 करोड़ थे, हमने इतना कमाल का बिजनेस कर दिया कि इस वक्त हमारे सेल्स 100 करोड़ के हो गए। ठीक है, बट एक्चुअल में ऐसे हुआ था क्या? नहीं भाई, वो मेरी ही कंपनी थी, मुझे किसी ने ऑर्डर नहीं दिया था, मैं ही खुद को ऑर्डर दे रहा था। ठीक है, तो ये सेम एलिगेशन, ये आरोप यहाँ पे मिष्ठान फूड्स एंड उनके प्रमोटर, डायरेक्टर, मैनेजमेंट के ऊपर लगते हुए देखने को मिल चुके हैं कि इन्होंने ऐसे बहुत सारे फेक ट्रांजैक्शन दिखाए हैं। अगर जेन्युइन भी ट्रांजैक्शन दिखाए तो वो भी इन्फ्लेट करके दिखाए हैं। एंड इससे रिलेटेड उन्होंने रिलेटिव्स, बहुत सारी चीज़ों का यहाँ पे इस्तेमाल यहाँ पे किया। एंड इसीलिए सेबी ने यहाँ पे ऑर्डर पास किया कि भाई 5 कंपनीज, जिसमें मिष्ठान फूड खुद भी है, उसके प्रमोटर भी है, कंपनी के CMD भी हम लोग को देखने को मिल जाते हैं, इन सभी के ऊपर आरोप जो लगे हैं कि फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट उन्होंने किया है, फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शन यहाँ पे किया है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस को तोड़ा है, लैप्स किया है। ठीक है, तो उनको सिक्योरिटीज़ मार्केट से हम कह सकते हैं क्या किया है, कुछ टाइम के लिए किनारे कर दिया जा चुका है। ऑब्वियसली कब तक? जब तक यहाँ पे सेबी के फर्दर ऑर्डर नहीं आते। ये देखो, ये लिस्ट आपको काफ़ी लंबी देखने को यहाँ पे मिल जाएगी। उन्होंने बोला है कि अंटिल द फर्दर ऑर्डर, फिलहाल वो क्या कर सकते हैं, पैसा भी यहाँ पे उठा नहीं सकते। ठीक है, ये भी पॉइंट उन्होंने फिलहाल तो यहाँ पे बताया है। अगर आप प्रॉपरली पढ़ने जाओगे तो 7 साल के लिए उन्होंने बोला है कि सेबी ने मिष्ठान फूड्स को पब्लिक फंड रेज करने के लिए 7 साल के लिए रोक दिया है। एंड आप सभी लोगों को पता है बिजनेस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है? फंड रेजिंग की तो चीज़ होती है। ठीक है, अदानी के केस में भी तो मैंने आप लोगों को सिखाया था कि वरना आप पब्लिक मतलब कंपनी को लिस्ट ही क्यों करवाएंगे। ठीक है, जैसा चल रहा है वैसा ही बिजनेस करो। सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, अगर आपके कंपनी को, बिजनेस को एक्सपांड करवाना है तो आपको क्या करना पड़ता है, इक्विटी डाइल्यूट करना पड़ता है, फंड्स लाने पड़ते हैं। एंड अगर फंड ही नहीं मिलेंगे तो फिर कंपनी ग्रो कैसे हो पाएगी, चल कैसे पाएगी? तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। हर किसी के अकाउंट में इतना पैसा नहीं होता कि खुद का ही पैसा वो डाले करके, तो ये दिक्कत हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। ऑब्वियसली कंपनी की अगर हम लोग बात करें तो उन्होंने क्या रिप्लाई दिया है इस चीज़ के चलते, क्योंकि हर एक को अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड का ये दिया जाता है। हाँ, मतलब कानून में बोला जाता है कि भाई आपके ऊपर आरोप है, आप भी अपना पक्ष रख सकते हैं। तो कंपनी फिलहाल इस चीज़ को एग्री यहाँ पे नहीं कर रही है। ठीक है, जो ऑर्डर सेबी ने यहाँ पे पास किया, इंटरिम ऑर्डर, ठीक है, उसको उन्होंने एग्री नहीं किया है। जितने भी एलिगेशन है उन्होंने डिनाई किया है। ठीक है, उन्होंने बोला है कि इन सारी चीज़ों को हम अच्छी तरीके से देखेंगे एंड जो अप्रोप्रिएट एक्शन बनता है वो हम लोग यहाँ पे लेंगे। तो ये मिष्ठान फूड ने भी अपने साइड से ये बातें सामने रखी हुई है। बट मार्केट की बात करें तो मार्केट ने सीधा इस चीज़ को लेकर, आप देख सकते हैं, नेगेटिव रिएक्शन दिखा दिया है। सीधा लोअर सर्किट हम लोग को लगते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। ठीक है, अगर आप इसका मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखोगे तो इस प्रकार से काफ़ी बारी चीज़ें हम लोग को होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुके। एक और बार ये चीज़, मतलब इस वक्त तो काफ़ी संगीन आरोप हम लोग को देखने को मिल रहे हैं। अभी आगे क्या होगा, अनसर्टेनिटी आप सभी लोगों को यहाँ पे पता ही है। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें, ठीक है, एक पेनी टाइप का स्टॉक है, तो PP वाला फॉर्मूला ही ज़्यादा देखने को मिलेगा, प्रमोटर ज़्यादा, पब्लिक ज़्यादा एंड प्रमोटर ज़्यादा एंड पब्लिक ज़्यादा। ठीक है, P एंड P,
ठीक है, डीएस तो यहाँ पे है नहीं, एफएस बीच में आए थे, फिर चले गए, फिर वापस आए, तो काफ़ी प्लस माइनस वाली चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। ठीक है, सो यही चीज़ हम लोग को आज के दिन देखने को मिल गई कि क्यों मिष्टान फूड इतना ज़बरदस्त गिरा है, तो इसके पीछे का ये सारी रीजंस हम लोग को देखने को मिले थे। तो अगेन कंक्लूजन क्या निकल कर आया, क्या सीखने को मिल जाता है, मार्केट में होने के लिए कुछ भी हो सकता है। अगेन कह रहा हूँ, पेनी स्टॉक्स की बात नहीं कर रहा हूँ, बड़े बड़े कंपनी, मैंने बोला ना आप लोगों को कि येस बैंक में भी यहाँ पे हो गया, इंडिया बुल्स से रिलेटेड भी बहुत कुछ एलिगेशंस हम लोग को पहले देखने को यहाँ पे मिले थे। तो ऐसे बहुत सारी घटनाएं यहाँ पे होती है, बट पेनी स्टॉक्स में आपको ये चीज़ें ज़्यादा देखने को मिल जाती है, एंड इसीलिए हम लोग इनको क्या बोलते हैं, रद्दी स्टॉक्स। तो आप जो लोग पूछते थे ना सर ये रद्दी रद्दी क्यों बोलते हो, तो अभी आप लोगों को समझ में आया। मैं उन कंपनी को रद्दी नहीं बोल रहा हूँ भाई, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि हाँ, आपका जो स्क्रैप बेच के जो पैसा आता है वो एक्सपेरिमेंट के लिए अगर आप लगाओगे तो कोई दिक्कत की बात यहाँ पे नहीं होगी। डूब के जाएंगे तो 100 200 300 400 500 रुपये जाएंगे, बट अगर किसी ने एकदम अपना सैलरी का मेजर पोर्शन ही यहाँ पे लगा दिया होगा तो आप समझ सकते हो कि मतलब उनकी क्या हालत होती होगी। ठीक है, अगर इतना ही अच्छा पैसा है तो भाई अच्छे फंडामेंटली वाले जो कंपनीज है जहाँ पे इंस्टीट्यूशंस भी देखने को मिल जाते हैं वहाँ पे रहेंगे तो पैसा भी सेफ रहेगा, रिटर्न्स भी ठीक ठाक यहाँ पे मिल ही जाएंगे। बट अगर ऐसे गलत एक्सपेरिमेंट करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा झटके यहाँ पे लग सकते हैं। सो अगेन आपको ये लर्निंग लेसन मिलते हुए देखने को मिल रहा है कि पेनी स्टॉक्स में अगर जाना ही है तो स्क्रैप वाला रद्दी वाला फॉर्मूला हमेशा यहाँ पे याद रखना, एंड लर्निंग पर्पस के लिए ही उसको फोकस में ज़्यादा यहाँ पे रखना होता है। अर्निंग के लिए अच्छे अच्छे जो कंपनीज है, फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस वाली कंपनीज है, वहाँ पे ज़्यादा फोकस रखोगे तो अच्छा रहेगा। सो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। तो आपको याद दिलाना चाहूँगा, कल है सैटरडे, फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल के ऊपर एक ज़बरदस्त वीडियो आने वाला है, तो कल का वीडियो गलती से भी मिस मत करना। सब्सक्राइब किया होगा तो भाई बेल आइकन को हिट करके ऑल सिलेक्ट करना, तभी वो नोटिफिकेशन आएगा एंड आपको पता चलेगा कि वीडियो आ चुकी है करके। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर रोक लेते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।